भाई नज़र इज़ रियल। जो कहते हैं ना, नज़र वज़र कुछ नहीं होता है, होता है भाई। 10% ही होता है। तो ये ब्लॉग शुरू हो रहा है शाम से। जिस दिन मैंने बताया था आपको कि सारी चेंजेस मैंने किए हैं रूम में, उस दिन वाला ब्लॉग है। और मैंने आपसे कहा था कि मैं शेयर करूंगी, तो मैं शेयर कर रही हूँ। और ये ब्लॉग मैं आप लोगों के लिए, यूट्यूब वाली फैमिली के लिए बना रही हूँ। भले ही कम मेरी फैमिली छोटी है, पर है मेरी फैमिली। तो मैं यहाँ पे दिखा रही थी, चीकू लेटी हुई थी और स्वामी को बहुत ज़ोर से भूख लगी थी सारा काम वाम करने के बाद। तो वो कल का रोटी और सब्जी खा रहे थे थोड़ा सा। और मैं दाल चावल और आलू बोड़ा की सब्जी बना रही थी साथ ही, कि भाई तुरंत बना देती हूँ, गरम गरम ये खा लेंगे। तो उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुआ, तो वो एक दिन पहले रात का ही रोटी सब्जी खा रहे थे। तो ये फिलहाल सब चेंजेस हुआ था। मैंने सारी चीज़ें डाल धुलने में डाल दी थी, जो भी कवर ववर थे अब नया बिछाऊंगी। और इस रूम में सारी चेंजेस हुई। इसका एक बक्सा निकाल के हमने हॉल में कर दिया है, और हॉल का एक सोफ़ा अपने कमरे में किया है। और सारी चीज़ें एक तरफ हो गई हैं, अब काफ़ी स्पेस हो गया है। और मेरी स्थिति एकदम ठीक नहीं है। मैं बहुत ही लेट ब्लॉग डाल रही हूँ, और मैं इस समय भी बड़ी तकलीफ़ में होकर के ब्लॉग का वॉइस ओवर कर रही हूँ, जो एडिटिंग किया है मैंने। स्टार्टिंग में आपने हाल देखा ही है, अभी इसके बाद मेरा हाल देखिएगा कि मेरी स्थिति क्या है। मैं मेरे गले में स्वेलिंग है, जिस वजह से मैं ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे तो अपने घर वालों से, माँ बाप से शायद और बहन से बात की भी, शायद मैंने जुलाई में बात की थी। आज 20 अगस्त है, मुझे बात किए भी काफ़ी टाइम हो गया है। इसके बाद मेरा खाना बन गया था, और किचन में जो है चीज़ें काफ़ी नीचे रखी थी, चावल और अचार वगैरह झुक के निकालना पड़ता था, तो मैंने उसे छोटे टेबल पर रखा और बाकी बड़े टेबल पर रख दिया, ताकि मुझे अब झुकना नहीं पड़ेगा। दाल चावल सब्जी बन गया था, तो मैंने अचार के साथ ले लिया। मैंने कहा कि भाई मुझे भी भूख लगी है, मैंने भी खाया नहीं, चलते हैं साथ में खाते हैं। तो स्वामी ने थोड़ा सा खाया, बाकी मैंने खाया। उसके बाद मैंने टीवी देखा, फिर मुझे आराम नहीं हुआ, तो फिर मैंने एक टेबलेट खाया। और स्वामी से कहा कि भाई मुझे दुपट्टा बांध दो। ये मैंने दुपट्टा बांधा पीठ पे, एक सीने पे। जैसे मेरे राइट हैंड के सीने के पास जो है ना, पीठ पे पीछे दर्द हो रहा है, कंधे में हो रहा है, गर्दन पे हो रहा है, फिर हाथ में भी हो रहा है। तो अभी हाथ में भी मैं मलहम लगवा के और फिर पट्टी बांधूंगी। ये मेरी स्थिति चल रही है। मैं ऐसे 5 दिन से मैं सोई नहीं हूँ, क्योंकि दर्द हो रहा है और मैं कितना दवा खाऊं। तो मेरी नींद भी पूरी नहीं है, मेरी स्थिति एकदम गड़बड़ है। आंख देख के आपको लग नहीं रहा होगा, लेकिन मेरी स्थिति गड़बड़ है। और मैं बहुत तकलीफ से चल रही हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि भाई मैं ज़ाहिर नहीं होने देती अपने चेहरे से, चाहे अपने पहनावे से, चाहे अपनी स्थिति जो भी है। क्योंकि किसी को ज़ाहिर करने से, चाहे किसी को बताने से कुछ होना तो नहीं है। पर मैं ये यूट्यूब फैमिली के लिए शेयर कर रही हूँ। और ये मेरी कुछ दिन महीने, मतलब जुलाई की है ये वीडियो। मेरी यहीं बनारस में एक बहन रहती है, उसका ससुराल है। तो उसके लिए 2 साड़ी मेरी बहन ने भेजा था, बड़ी वाली ने। तो मैंने कहा कि आपसे शेयर कर देती हूँ, ये 2 साड़ियाँ उसको पहुँचानी थी। तो मैंने कहा कि मैं शेयर भी कर देती हूँ कि कैसी हैं साड़ियाँ, और फिर आपसे, और मैं उसको दे भी आऊँगी फिर। तो काफ़ी अच्छी साड़ी थी, एक कॉटन में थी और एक शायद सिल्क में थी, और ठीक ठाक थी, ज़्यादा प्राइस का था नहीं। दोनों साड़ियों की कीमत लगभग, एक्चुअल प्राइस तो 3,000 थी दोनों को मिला के, पर मिली 1,000 में थी, 500-500 की। तो आज का ही ये ब्लॉग था, बस इतना। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और दुआ करिए कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ, और ढेर सारे ब्लॉग और ढेर सारी चीज़ें आपके लिए लेकर के आऊँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थोड़ा आराम से रहिए। फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय बाय।